जी, तो अगला चैप्टर आ गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 17, कॉस्ट। आपको पता ही है, ये कॉस्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस जो है उसको ये कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ती है। तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये कॉस्ट का जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉस्ट जो है वो आपको, अभी हम देखेंगे भी, तो कॉस्ट जो है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस की सक्सेस में। कैसे? भाई, कॉस्ट नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कॉस्ट का पता नहीं होगा तो प्राइस कैसे सेट करोगे? कॉस्ट का नहीं पता होगा तो कितनी आपको हर महीने कितना फाइनेंस चाहिए, वो आप पहले से कैसे अरेंज करके रखोगे? कॉस्ट का नहीं पता तो कॉम्पेटिटर से compete कैसे करोगे? उसकी कॉस्ट अगर ज्यादा है फिर तो आप compete कर सकते हो, आपकी ज्यादा तो कैसे compete करोगे? तो इसका मतलब है कि कॉस्ट, और बाद का कॉस्ट अगर आप कॉस्ट को नहीं कैलकुलेट कर रहे या आइडेंटिफाई नहीं कर रहे और वो बढ़ रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि अचानक वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और फिर बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट को मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना, कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, अभी हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, पहले आ गया फिक्स कॉस्ट। नाम से नजर आ रहा है, ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज ही नहीं होती, चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करें या कम करें, वो फिक्स कॉस्ट है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं भी बनाते तब भी वो पे करनी होती। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, रेंट, या अगर आप कह लें वर्कर्स की सैलरी है, वो भी आ जाती है। यानी कि अगर रॉ मटेरियल नहीं आया तो क्या वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं मिलेगी? मिलेगी। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर पीस रेट है तो फिर तो नहीं मिलेगा, जारी बात है, वो बना नहीं रहे। लेकिन अगर सैलरी पे रखा हुआ है आपने, तो वो आपको वर्कर ज्यादा बनाए, कम बनाए, ना बनाए, वो आपको देना ही देना है। तो फिक्स कॉस्ट आप समझ लो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको पे करनी ही करनी है। तो अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो आप इसको रोक नहीं सकते ना। ये, और ये तो पे करनी ही है, करो ना करो। इसलिए कहते हैं कि जब कोई कारोबार शुरू होता है ना, तो उसकी फिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो अगर आपको लॉस भी हो रहा है ना तो आप सस्टेन कर जाते हैं। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हो तो आपका लॉस भी ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आप नहीं भी बना रहे तो वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कम है तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन से कम या ज्यादा करके। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करने में? एलोकेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने फिक्स कॉस्ट को चार्ज करना है किसी भी, मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई गाड़ियां, जूते, कपड़े, जो भी चीज बना रहे हैं, तो हर यूनिट पर कितनी फिक्स कॉस्ट है, ये निकालना मुश्किल काम। आप डायरेक्टली, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फैक्ट्री है, वहाँ फर्नीचर बनता है, वहाँ लेट्स से टेबल्स बन रहे हैं, और वहाँ आप फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो आपने रेंट पे ली हुई है, तो आप रेंट पे करते हो। तो मुझे ये बताओ कि एक टेबल जो बनता है, आप बता सकते हो उस पर कितना रेंट लग रहा है? नहीं बता सकते ना। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि उस फैक्ट्री का रेंट कितना है। तो फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करना मुश्किल काम है। पहला पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है, एक रीजन। प्रॉब्लम क्या है? दीज कॉस्ट मे नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू और एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देयरफॉर इट मे बी डिफिकल्ट टू एलोकेट। वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में लग नहीं रही होती ना, वो तो आपको पे करनी होती है। तो इसलिए उसको किसी प्रोडक्ट पे चार्ज करना मुमकिन नहीं होता। एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू एलोकेट देम टू प्रोडक्शन। वो तो बात अभी की है मैंने। द एलोकेशन ऑफ दीज कॉस्ट मे मेक द प्रोडक्शन अपीयर लेस प्रॉफिटेबल एंड लीड द मैनेजमेंट टू मेक अ पोर डिसीजन। मतलब अगर आप फर्ज किया कि फिक्स कॉस्ट जो है आपकी रेंट, वो आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ चलो। ऐसे है कि आप जो है ना, आपकी एक रिटेल स्टोर है, आप चीजें सेल करते हैं। तो आपने एक पेन बेचा, उसकी कॉस्ट थी लेट से 200 रुपीज। तो अब आप उस वो दुकान का किराया भी दे रहे हैं। तो आपने दुकान, अब 200 रुपीज उसकी क्या थी, आपने बेचा 200 का है, आपकी 150 कॉस्ट है। आपने कहा 50 रुपए का मार्जिन है, हम बेच रहे हैं, गुड। अब मैं अगर अगर उस दुकान का जो किराया है वो भी डाल दूं, लेट से दुकान का किराया मैंने पेन पे जबरदस्ती डाल दिया थोड़ा सा, और वो डाला है मैंने 100 रुपया। अब 100 रुपये का रेंट तो नहीं होता, 100 रुपया डाला है, कम डाला है अभी। तो अब कॉस्ट उस पेन की कितनी हो गई जो आपको पड़ रही है? एक आपकी है जी, वो क्या कहते हैं, कितना का, 200 ना। 200 मैंने कहा, उसमें आप 100 और डाल दो, 300, तो बेच तो आप 250 का रहे हो। इसका मतलब आप कहेंगे यार 50 का तो लॉस हो रहा है। तो आप कहेंगे यार फिर बेहतर है पेन ना ही बनाओ, जबकि ये गलत है। और इसीलिए कह रहे हैं कि मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले लेगी अगर आप फिक्स कॉस्ट को चार्ज करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो आप बनाते हैं या बेचते हैं। वजह वजह ये है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो वो लॉस में ही होता है।
क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है ना वो इन ए फोर्ट नाइट या इन ए डे और टू जो है ना अपनी सारी सेटअप कॉस्ट पूरी नहीं कर सकता, और फिक्स कॉस्ट भी नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। अच्छा, अब होता ये है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। तो आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेट से जैसे मैंने आपको अभी कहा, जरा ये तवज्जो फरमाएं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक पेन जो है वो 200 का बेच रहे हैं, 200 का बन रहा है, 250 का बेच रहे हैं, तो आपको इस पे कितने पैसे बच रहे हैं? 50 तो बच रहे हैं ना, बट दैट इज नॉट योर प्रॉफिट। लेकिन 50 रुपए ऊपर मिल रहे हैं आपको। अब आपका रेंट है लेट से 20,000 रुपये, तो क्या ये पेन उस 20,000 में 50 रुपए की शक्ल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? उस 20,000 में से 50 रुपए कवर हो रहे हैं। अच्छा, फिर आप दूसरा पेन बेचा, तीसरा बेचा, तो अगर आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एक मौका आएगा आपके वो 20,000 रेंट के पेन में से ही निकल जाएंगे। पचास तो हजार सर रुपए जो रेंट है वो प्रॉफिट में से नहीं हम देंगे? नहीं, अब बताता हूँ ना, जब रेंट निकलेगा तो तब प्रॉफिट आएगा। अभी जो आपको 250 का पेन है जो 300 का 200 का पेन है 250 का बेच रहे हैं, ये आपको जो मार्जिन आपका निकल रहा है ये प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आपको ये 50, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या, हम आगे पढ़ेंगे कि फिक्स कॉस्ट को कवर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। ओके समझ अच्छा, गया। 50 रुपए, अच्छा अब सुनो जरा, पहले पेन से 50 रुपए कंट्रीब्यूट हुए फिक्स कॉस्ट में, दूसरा पेन आपने फिर बेचा, 50 रुपए फिर निकल आए, तीसरा फिर बेचा, 50 रुपए और निकल आए, आपने 10 पेन बेच दिए, तो आपके 500 रुपए निकल आए। आपने 1000 पेन बेच दिए, नहीं 100 बेच दिए, तो कितने निकल आए? 50,000। इतने ही है ना, 50 50 निकल रहे हैं। तो 10 पे 500, और 100 पे 5,000, और 1000 पे 50,000। तो अब आप इमेजिन करो कि अब आप जब पेन बेच रहे हो कितने हजार, तो 50,000 आपका आपको निकल रहा है कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन नहीं है सारी, उसमें से 20,000 निकाल दो रेंट का। क्या आपके पेन ज्यादा बेचने से दुकान का रेंट बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, वो तो वही का 20,000। तो 50,000 में से 20,000 भी निकाल दो, बाकी बच गया 30,000। 30। ये है आपका प्रॉफिट। इसका मतलब है, अच्छा अब ये देखें कि आपकी फिक्स कॉस्ट कहाँ पे कवर हुई? 20,000 थी ना। आपने, जब मैंने आपको कहा कि आपने 10 पेन बेचे, तो आपको 500 रुपया आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट। फिर आपने 100 पेन बेचे, तो आपके पास 5,000 निकल रहा है। ठीक है जी। फिर आपने 20 पेन बेचे, तो 10,000 निकल रहा है। फिर आपने 40 पेन बेच दिए, तो आपका 20,000 निकला है। 40 पेन बेचने पर 20,000 कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसे हम इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन। ये हम नीचे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। जब आपकी सारी वो कॉस्ट वेरिएबल जो आप लगा रहे हैं अभी, और जो आपको देनी देनी है फिक्स कॉस्ट, वो जब कवर हो जाए सारी की सारी, तो हम बोलते हैं ब्रेक इवन। बिजनेस ने जितना पैसा लगाया वो सारा कवर हो गया, ये आ गई फिक्स कॉस्ट। अब आप जब 20 पेन बेच लिया आपने, तो अब जब 20 नहीं 20,000, सॉरी हाँ 20,000 पेन बेच लिया आपने। अब जब आप 20,000 से ज्यादा पेन एक भी बेचेंगे ना, तो आपको जो 50 रुपये अब मिलेंगे ना, वो प्रॉफिट का होगा। प्रॉफिट होगा, वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि अब आपकी सारी कॉस्ट पूरी हो चुकी है। तो अब जो ऊपर आ रहा है फिक्स कॉस्ट ने तो बढ़ना नहीं है, तो अब आपको जो ऊपर आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि आपको रेंट जो है वो डालना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसलिए उसको अलग रखना है। आपने अगर डाल दिया तो फिर तो आपको लगेगा आप लॉस में जा रहे हैं, और लॉस में जा रहे हैं तो फिर आप वो डिसीजन नहीं लेंगे, आप पेन नहीं बेचेंगे मजीद, आप बंद कर देंगे। तो जब आप फिक्स कॉस्ट को साइड पर रखते हैं और आप कहते हैं ये जो निकल रहा है ये कंट्रीब्यूशन है, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा जब हमारी सेल्स इतनी बढ़ जाएगी कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो हर बिजनेस जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई एक्सपेंशन करते हैं या कोई नया डिसीजन लेते हैं, तो उसमें स्टार्ट में पहला जो टारगेट होता है वो होता है टू अचीव ब्रेक इवन, अपनी सारी कॉस्ट कवर करें। सबसे बड़ा टारगेट ये होता है, और उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये इस पॉइंट का मकसद ये था। अच्छा, फिर इट में अगर ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ कैलकुलेशन और फोरकास्टिंग ऑफ दो फिक्स कॉस्ट, ये भी है कि आपको आप फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है? फिक्स कॉस्ट को फोरकास्ट नहीं कर पा रहे। वो इस तरह के फिक्स कॉस्ट कीमतें बढ़ने से नहीं बढ़ रही, वो तो है कि आपकी, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी एक फिक्स कॉस्ट है डेप्रिसिएशन, यानी कि मशीन जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो वियर एंड टीयर होती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो तो आपको हर साल मेंटेन करनी ही करनी है, उस पर खर्चा करना ही करना है। आप नहीं भी इस्तेमाल करोगे मशीन को तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप गाड़ी को घर खड़ी करके चले जाएं 6 महीने के लिए, आप कहेंगे नहीं चली, मैं जाऊंगा पहला स्टार्ट मारूंगा स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, आपको बैटरी निकाल के लेके जानी पड़ेगी, चार्ज करवानी पड़ेगी, उसके चारों टायर फ्लैट हो गए होंगे, एक उनको। प्लेन्स है, अब प्राइवेट जेट कोई खरीदता है
तो लाइक उसको अगर आप नहीं भी यूज करते बट आपको मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू करना पे। पड़ेगा, एग्जैक्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन आप फोकास्ट कैसे करें कि आगे कितनी बढ़ जाएगी, यू हैव नो आइडिया। एक बात, दूसरा ये, टेक्नोलॉजी भी बात का तेजी से चेंज हो जाती है, और आपका वो जो प्रोडक्ट था जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो किसी काम का नहीं है। आप पहले मेंटेनेंस कर रहे थे, अब आपको नए सिरे से एक नया प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आपके फर्ज किया कोई इक्विपमेंट थी, अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपको वही इस्तेमाल करनी है। आप वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप एक कंपैरिटर कर रहे हैं, आप पीछे रह जाएंगे। आपको वो इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। गाड़ियों को ले लो ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस आ रही हैं अब आगे, फर्ज किया, तो फिर आपको भी उनमें जाना है। और अगर आप फर्ज किया कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे आप जो पुरानी गाड़ियां हैं कंबशन इंजन वाली बनाते थे, तो आप उनको छोड़ना पड़ेगा। तो और अचानक टेक्नोलॉजी आ गई, इन हो गई, आपको भी देखना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट में कैलकुलेशन करना, उसको फोरकास्ट करना, ये एक मुश्किल काम है। तो ये इसलिए एलोकेट करना कि इस पे इतनी फिक्स कॉस्ट डालें, वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट को एलोकेट किया ही नहीं जाता। एलोकेट का मतलब, एलोकेट करने का मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट को डाला जाए कि इस पे कितनी फिक्स कॉस्ट है, इस पे कितनी है। बस आप टोटल अमाउंट देखते हैं कि कितनी मौजूद है। अच्छा, अब इस तरह दूसरी कॉस्ट हमारे पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट होती है जो वेरी करती है विद प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कम कॉस्ट पड़ेगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। जैसे रॉ मटेरियल, मैंने अभी एग्जांपल दी, फैक्ट्री में फर्नीचर बन रहा है, तो वहां पे लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। तो फर्नीचर ना बनाओ तो लकड़ी इस्तेमाल होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। फर्नीचर ज्यादा बनाएंगे, लकड़ी ज्यादा लगेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। फर्नीचर कम बनाएंगे, लकड़ी कम लगेगी, कॉस्ट भी कम लगेगी। तो ये एक आपका जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, इसी तरह आप ले लें पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं उसको जिसमें पैक किया जाता है, तो वो भी अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा पैकेजिंग आपको चाहिए होगी, और कम बनाएंगे तो कम चाहिए होगी, और अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं चाहिए होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ ही अप डाउन करती रहती है, और अगर प्रोडक्शन जीरो हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।